Welcome all students of Patiputta Center School. Now dear students, this is the fourth video of preposition. Already you read first, second, third. Okay, let's start. कुछ पोजीशन को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, देखेंगे. ओके, ये एक डोर है. ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति है इस डोर के पास, ओके, तो इस कंडीशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए जिस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है वह है एट द डोर, एट द डोर. ओके, ऑन द डोर नहीं, एट द डोर. यदि डोर के स्थान पे यदि विंडो हो, विंडो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, या टेबल. ओके, एक और कंडीशन को हम लोग देखते हैं. ये आपका एक वॉल हुआ, वॉल. ओके, इस वॉल से एक सीढ़ी लगी हुई है, एक सीढ़ी लगी हुई है. ओके, अब ऐसे इस कंडीशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए जिस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है वह है आपका अगेंस्ट, अगेंस्ट द वॉल. ओके, एक और कंडीशन को हम लोग देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये देख रहे हैं, ये आपका इंडिया का मैप. ओके, और ये रहा आपका श्रीलंका. ओके, अब डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि इस पोजीशन पर क्या है? जी हाँ, केरला. ओके, और ये आपका रहा श्रीलंका, श्रीलंका. ओके स्टूडेंट्स, यदि कोई भी चीज यदि किसी प्रीमाइसिस के अंदर हो, किसी एरिया के अंदर हो, उसके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रीपोजिशन होता है इन. और उस एरिया के बाहर की चीजों को इंडिकेट करने के लिए जिस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं वो होता है टू. ओके, ये दोनों डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए कुछ हम लोग सेंटेंस को देखते हैं. श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया. जी यहाँ पे जो प्रीपोजिशन लगा हुआ टू था. श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, क्योंकि यह एरिया के बाहर है और उसे हमें इंडिकेट करना है. और ये केरला, ये भी साउथ इंडिया में है, तो इसके लिए जो इस्तेमाल करेंगे केरला इज इन द साउथ ऑफ इंडिया. ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात का ध्यान में रखेंगे. ये कुछ तीन तरह की कुछ पोजीशन थे, जिस पोजीशन पे, इस कंडीशन पे इन सारी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है. अब इसके आगे कुछ हम लोग और देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, यूज ऑफ अराउंड. ये बहुत ही फेमिलियर वर्ड है, आप देखे होंगे. अराउंड और राउंड. जी हाँ, हम लोग बेहिचक राउंड, अराउंड इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कब, कहाँ पर, किस कंडीशन में हम लोग राउंड का इस्तेमाल करते हैं, कब किस कंडीशन में हम लोग अराउंड का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम लोग देखेंगे. जी, पहले अराउंड. अराउंड जिसका मतलब होता है बाहर से चारों ओर. कुछ हिंदी भी देख लेते हैं हम लोग. बाहर से चारों ओर, इसका ये हिंदी होता है. या यह भी कह सकते हैं यहाँ, वहां, या बहुत सारे स्थानों में, और लगभग के भी सेंस में आता है. के लगभग, के लगभग. ओके,
अब जैसे कि सपोज दैट ये एक आपका कोई पार्क हुआ, कोई पार्क हुआ। इस पार्क में सपोज दैट मान के चले यदि वन ऑफ सडन बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक, बैठे हुए हैं। तो यदि वन ऑफ सडन कोई आदमी आपसे पूछे कि अभी पार्क में कुल कितने लोग हैं, तो वहाँ पे तो काउंटिंग है नहीं, लेकिन हम लोग लगभग के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। कह सकते हैं अराउंड 50 होंगे, अराउंड 50। कहने का मतलब 50 के लगभग हैं, 50 के लगभग हैं। और ये लोग, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ, कुछ लोग यहाँ, मतलब यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं, मतलब इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर बैठे हुए हैं या इधर उधर घूम रहे हैं। किसी कोई फिक्स जगह नहीं है, वो सभी इस और यहाँ वहाँ के सेंस में वह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कह सकते हैं पूरे पार्क में लोग अराउंड द पार्क या अराउंड द गार्डन भी कर सकते हैं, गार्डन मतलब लोग जिस तरह से स्कूल में बच्चे पूरे स्कूल में घूम रहे हैं, लेकिन कोई खास उनका पाथ नहीं है जिसपे वो घूम रहे हैं। कुछ बच्चे इधर, कुछ बच्चे उधर, कुछ बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, तो वैसी स्थिति में कहते हैं अराउंड। ओके, लेकिन अब इसी जगह पर यदि कुछ हो, जिस तरह से ये एक पार्क हुआ, ये पार्क, और इस पार्क के चारों ओर फिक्स क्या लगे हुए हैं, मैंगो ट्रीज लगे हुए हैं या कोई भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो राउंड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? राउंड का, राउंड, क्योंकि इनका पाथ वो फिक्स है, इनका पाथ फिक्स है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग राउंड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग इधर उधर घूम रहे हैं तो इसलिए इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब यदि कोई व्यक्ति इस पाथ पर ही घूम रहे हैं, इधर उधर नहीं, बस एक ही डायरेक्शन में, एक ही पाथ पर, चाहे वो हमारा वृत्ताकाल हो, किसी भी कंडीशन में यदि घूम रहे हो और उनका पाथ यदि फिक्स हो, तो वहाँ पे जो इस्तेमाल किया जाता है वह राउंड। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ओके, पहले हम लोग अराउंड का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। दे वेयर सिटिंग अराउंड द गार्डन, क्योंकि लोग गार्डन में बैठे हुए हैं, कुछ 2-4 व्यक्ति इधर बैठे हुए हैं, 2-4 व्यक्ति उधर बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति के लिए हम लोग अराउंड का इस्तेमाल करते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। स्टॉप वॉकिंग अराउंड एंड स्टार्ट सम बिजनेस। कहने का मतलब इधर उधर घूमना बंद करो और अपना काम शुरू करो, कोई काम शुरू करो, भटकना छोड़ो और अपना काम शुरू करो। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। देयर वेयर अराउंड 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब क्लास में देयर वेयर अराउंड 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, करीब करीब लगभग 50 बच्चे क्लास में हैं। वन ऑफ सडन यदि कोई आदमी बोल दे तो क्या कहेंगे? अराउंड। ओके, कुछ हम लोग राउंड का भी एग्जांपल लेते हैं। राउंड का मतलब होता है चारों ओर, एक वृत्ताकार एक पाथ है जिसकी ओर कह सकते हैं यहाँ पर वी वेयर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल,
डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि डाइनिंग टेबल क्या होता है? एक खाने का मेज होता है जिसकी चारों ओर कुर्सियां लगी होती है, जो कि उसका अपना एक स्थान होता है, वो फिक्स होता है, चारों ओर लगी हुई है, जहां तहां नहीं। तो ऐसी स्थिति के लिए हम लोग राउंड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल और देखते हैं जो कि आप लोग साइंस में अक्सर देखे होंगे। द अर्थ मूव्स। अब बताएंगे, द अर्थ मूव्स राउंड द सन या अराउंड द सन? क्योंकि अर्थ यदि प्लेनेट है जो कि सूरज की चारों ओर घूम रही है, उसका अपना एक पाथ है, उसका अपना एक वे है जिस पे वह घूम रही है। तो जिसका फिक्स हो उसके लिए हम लोग राउंड का इस्तेमाल करते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, राउंड द सन। इसलिए अक्सर बहुत ऐसी जगह देखे गए हैं जहां पर इस कंडीशन में हम लोग द अर्थ मूव्स अराउंड द सन लिख देते हैं, लेकिन वह गलत है। यहां पे होगा राउंड द सन। ओके स्टूडेंट्स, एक सपोज दैट, अब इसमें आप बताएंगे टोटल कितने डॉट है। अभी काउंट करना तो मुश्किल है, टफ है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक लगभग के सेंस में क्या नहीं कर सकते हैं, क्या अराउंड 25 डॉट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। वंस अगेन, अराउंड और राउंड ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं। अराउंड का इस्तेमाल हम लोग जब कभी भी कोई फिक्स पाथ ना हो, ठीक, लगभग के सेंस में हो, बाहर से चारों ओर जहां तहां लोग बैठे हुए हो, घूम रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग अराउंड का इस्तेमाल करते हैं। अराउंड 50 स्टूडेंट्स, अराउंड द गार्डन। और जहां पे फिक्स पाथ हो, फिक्स जगह हो, तो ऐसी जगह के लिए हम लोग राउंड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल भी देखे थे हम लोग, वी वेयर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल, क्योंकि डाइनिंग टेबल है जिसकी चारों ओर लोग बैठे हुए हैं और फिक्स जगह रहती है उसकी। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी मच। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रीपोजिशन को जानेंगे, समझेंगे। आप सभी बच्चे इसे नोट डाउन जरूर कर लेंगे और इस तरह से वो पिक्चराइज करके वो पिक्चर लेके। ओके स्टूडेंट्स।